कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परम पिता ब्रह्मा जी से मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने जो कुछ बताया वही सब मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग है, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संजोग ही कहे कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा न था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस प्रकार वह पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो सूना पड़ा रहता था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देखकर गांव वाले विस्मित हुए कि सूने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया। वे वहां आधमके और उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर का मार्जन और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक मास में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिला, तो पूरे मास ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा, इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राजसुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक मास में मैं मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही
सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहां उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। है राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां आई है। तत्पश्चात स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर आनंद पूर्वक रहने लगे। है राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगे। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देखकर राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलावा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला कि तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब सती साध्वी मदनालसा ने बड़े ही स्नेह पूर्वक कहा कि हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लो तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति मुझे दीपक की लो ऊंचा करने मात्र के फल स्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का इतना फल मिला है तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल होगा, उसकी महिमा का क्या कहना। है राजा पृथु, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक मास के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में वैकुंठ को गया। कार्तिक मास महात्म्य 21वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा। अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न ना खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे, हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर न लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहां पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद मेरे प्राण निकले। इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोगकर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है।